इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जिया ने डीमंस एंड वन के एसेंस ब्लड को लेने के लिए उनका टेस्ट दिया था, जहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया था नाइन रिंग डिवाइन एंगर से, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मगर जो जियान तो उसे सर्वाइव कर जाता है। इसी वजह से डीमंस एंड वन होते हुए जियान को अपना एसेंस ब्लड दे देते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा हार्ट अटैक भी दे देते हैं और बोलते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर डोडी के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है और उसके बारे में मैंने काफी कुछ सर्च किया, वो मुझे नहीं मिली है। इस वजह से अब तुम खुद देख लेना, तुम ब्रेक थ्रू कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, मैं तो चलता हूँ। और ये बोल के वो खुद तो वहाँ से निकल लेते हो, मगर जो जियान तो वहीं पे खड़ा रह जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसके सपने की तो माँ की आंख हो गई। उसने सोच रखा था कि वो डोडी के अंदर ब्रेक थ्रू करेगा और फिर उसका ऑरा होगा एकदम टॉरा होगा, मगर अब उसे पता चल रहा है कि ब्रेक थ्रू किया ही नहीं जा सकता है, इस कॉन्टिनेंट से कुछ मिसिंग है। और साथ ही साथ वो ये बात को भी नोटिस करता है कि अभी के लिए डीमंस एंड वन वो पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुकी है। और ये बात से वो ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लड एसेंस की एनर्जी को देखता है और बोलता है डीमंस एंड वन का जो सोल फ्रेगमेंट वो इतने लंबे टाइम तक इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि उसके पास ब्लड एसेंस था जिसकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन वो जैसे मेरे हाथ लगा तो उसका पूरी तरीके से पत्ता कट हो गया और वो यहाँ से निकल लिए, और वो भी पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए। और साथ ही साथ जब जियान अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालता तो उसे तीनों दो स्किल भी मिल जाती है, जिसमें येलो स्प्रिंग फिंगर भी होती है, येलो स्प्रिंग पाम भी होता है और साथ ही नाइन स्प्रिंग डिवाइन एंगर भी। ये सब देख के जियान बोलता है कि भाई साहब सबको साफ कर दिया मैंने यहाँ से, तो इस वजह से अब मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इस वजह से अब मुझे भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना बोलते हैं जियान की जो बॉडी होती है वो भी वहाँ से गायब होने लगती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अभी भी क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है और उसके साइड में खड़ी होती है क्यूट मेडुसा और बाकी की सुंदरियां, जो कि अभी के लिए थोड़ी सी परेशान सी लग रही होती है। और उनमें सबसे ज्यादा परेशान होती है हमारी क्यूट मेडुसा, क्योंकि उसका जो पेशेंस है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसके सामने अभी के लिए जो पत्थर वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि अभी के लिए यामिन जैसा बंदा भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से क्यूट मेडुसा को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जान की इसके अंदर एंटर करने से, क्योंकि उसे लग रहा था कि जान के लिए ये चीज थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से जो क्यूट मेडुसा और जो बाकी के लोग होते हैं वो अभी के लिए जान को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो ऐसी कोशिश तक जियान के उठने का वेट करते रहते हैं। मगर जब देखते कि जियान नहीं उठ रहा है तो क्यूट मेडुसा अपने पेशेंस को लूज कर देती है और वो तुरंत ही यामिन के पास जाती है और बोलती है ट्रैप चीफ यामिन, आप ना पहले मुझे एक बात क्लियर करो, जब आपके ट्रैप के मेंबर इसके अंदर एंटर करते थे क्या उनको भी अभी के लिए इतना टाइम लगता था बाहर निकलने में? क्योंकि अगर मेरे बंदे को इसमें कुछ हो गया तो फिर जो मैं क्यूट सी स्वीट सी लग रही हूँ उससे बाहर निकल जाती हूँ और फिर मैं औकात की बाहर मार देती हूँ। लेवल में मत जाइए, क्योंकि जो लेवल हो तो दूसरों के लिए होते हैं। अरे सॉरी मसाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो ट्रैप तक ही ठीक था। वहीं पे जब यामिंग ये सब सुनते तो थोड़ी देर सोच विचार करते और बोलते हैं अभी के लिए मुझे जितना याद है मेरे ट्रैप के मेंबर जब इसके अंदर एंटर करते हैं तो उनमें से किसी को भी इतना लंबा टाइम नहीं लगा है। ये सब पहली बार हो रहा है क्यों मेडुसा जी, क्योंकि ट्रैप के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी 1 घंटे से ज्यादा इसके अंदर नहीं रुक पाया है। और यहाँ पे यंग फ्रेंड जियान को गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। मगर ये सब इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी तक जितने भी इसके अंदर एंटर लोग किए हैं उनमें से किसी की भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसलिए मेडुसा जी आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जियान एकदम टकाटक होगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। मगर ये सब सुनने के बाद क्यों मेडुसा शांत नहीं होती बल्कि वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन अभी के लिए उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, इस वजह से वो बेटी कर सकती थी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले तो वो जियान से बहुत ही ज्यादा पीछे है। इसलिए वो खड़े होकर बस जियान को देखती रहती है और ऐसे पूरा आधा घंटा और बीत जाता है। और इस टाइम क्वीन मेडुसा, लिटिल फी, डॉक्टर और कोइनली होते उनके अब सबर के बांध टूटने लगे थे। अब उनके दिमाग उल्टे सीधे चलने लगे थे, कुछ करने की प्लानिंग करने लगे थे। मगर तभी अचानक से स्टोन टैबलेट धीरे धीरे चमकने लगता और इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो बढ़ती जा रही होती है। और ये सब देख के जो यामिंग होता है तो हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इस टैबलेट को इतना चमकती हुई नहीं देखा था। इस वजह से बोलता कि मेडुसा जी कुछ तो अलग हो रही है जी, आज से पहले ना देखा मैंने जी। और वो उसे देख देख के और परेशान हो पाते उससे पहले अचानक ही उसके अंदर से जियान हमारा बाहर निकल आता है और तुरंत ही चली जाती उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर। इस वजह से उसकी आंखें जो इतने लंबे टाइम से बंद होती है वो फाइनली ओपन हो जाती है। मगर वो जैसे ही खड़ा होता है धह खून की उल्टियां, क्योंकि जन अंदर तो बड़ा हीरो बनना था मगर अभी के लिए उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नाइन सेरिन डिवाइन एंगर को हेड ऑन लेने की वजह से अंदर तो केवल उसकी सोल थी, इस वजह से कुछ भी पता नहीं चला। मगर वो जैसे ही एंटर करता तो अब उसे पता चल रहा है उसके साइड इफेक्ट। और फिर जब जियान की ये सभी साथी देखते तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते और की मेडुसा तुरंत ही जियान के पास आती है और बोलती ओ जी तुसी क्या हो गया जी, तुम ठीक तो ना जी। ये सुन के जो जियान तो अपने हाथ को उठाता और हमें नोट कर देता और बोलता कि मगर जो डीमंस एंड वन का बच्चे की सोल का फ्रेगमेंट वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग था मेरे लिए भी। ये सुन के जो यामिंग होता है हैरान हो जाता और बोलता यंग फ्रेंड जियान अभी के लिए क्या आप भी उसे नहीं हरा पाए? ये सुन के जो जियान होता है सब कुछ बताने लगता जो कि अंदर हुआ होता और बोलते कि मैं किसी ना किसी तरीके से फाइनली जीत गया। मगर मेरे जीतने के जो डीमंस एंड वन होते वहां से निकल गए और उन्होंने मुझे कोई फिजिकल कॉपी भी नहीं दी, ना ही डिवाइन एंगर की। और ये बोल के वो उदास वगैरह हो पाता उससे पहले जो स्टोन टैबलेट होती है वो चमकने लगती है और उसके ऊपर जो पाम बना था वो चेंज होने लगता और तुरंत ही वहाँ पर एक बड़ा सा मुंह बन जाता है। और जब यामिंग उसे देखते तो उसके चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलता ओ माय गॉड ये तो नाइन सेरिंग डिवाइन एंगर है, अब मैं इसे लूंगा। और तुरंत ही क्रॉस लेकर के बैठ जाता और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकालकर उसके अंदर डालने की कोशिश करने लगता। मगर तभी अचानक से उसके अंदर से एक एनर्जी की बीम निकलती है और यामिंग को वहां से उठा के फेंक देती है, जिस वजह से यामिंग लुढ़कता हुआ काफी दूर चला जाता है। और इस अटैक से उसकी जो हालत होती है खराब हो जाती है। इस वजह से वो लड़खड़ाती खड़ा होता और एकदम मुंह लटका के जियान के सामने आ जाता है। और फिर जियान
की टोली होती है उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही होती है। इस वजह से वो शर्म से पानी पानी हो रहा था, क्योंकि वो 9 से डिवाइन एंगर को लेने के लिए कुछ ज्यादा उतावला हो रहा था, मगर उसकी हो गई वहाँ पर बेइज्जती, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की। इसी वजह से वो मुंह लटकाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता था ये टैबलेट के अंदर अभी भी इतनी खतरनाक एनर्जी है। मुझे लगा डीमन साइड 1 को यहाँ से निकल ली है तो फिर मैं भी इस 9 से डिवाइन एंगर को ले सकता हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि अभी भी मेरी औकात नहीं है इसे लेने की। इस वजह से अभी के लिए मुझे इसे भूल जाना चाहिए जियान भाई। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो निराशा में अपने सर पे लाने लगता है और अपनी स्पेस ट्रक से 2 पिलों को बाहर निकालता और दे देता है एक यामिंग को और बोलता है कि इसे खा लो, और खुद भी एक पिल को खाकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है कि सच में ये जो 1 कॉन टैबलेट है वो बहुत ही अजीब है। भले अभी के लिए डीमन सेंट 1 की जो 25 सोल है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई हो, लेकिन अभी भी इस टैबलेट के अंदर काफी भयानक एनर्जी है। सच में जब डीमन सेंट 1 जिंदा होंगे तो उनके लेवल का कोई भी नहीं होगा इस कॉन्टिनेंट के अंदर, एकदम फुल भौकाली बंदे। हाँ, लेकिन उनके कुछ सालों बाद मेरे एंसेस्टर जरूर पैदा हुए थे, एक ज़ोज़ुन, जो कि उनके भी बाप थे भौकाल में। और हाँ यामिंग भाई, अभी के लिए आप थोड़ा सा चिल मारो ना, अभी आपकी औकात नहीं है उसे लेने की, इस वजह से थोड़ा ट्रेन ब्रेन करो। जब आपकी औकात हो जाए तब स्टोन टेबलेट के सामने आना, बैठना और उसे ले लेना, क्योंकि जो ट्रेनिंग मेथड है अब वो टेबलेट से बाहर आ चुका है। मगर वहीं पे जो यामिंग होता है उसके तो शकल के 12 बजे होते और बोलता कि जियान भाई क्या बोल रहे हो आप, अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में भी इसे ले पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी के लिए ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी के लिए डाउशन के 2 स्टार के हाई लेवल पर हूँ। इसके बावजूद भी नहीं ले पा रहा हूँ तो फिर फ्यूचर में क्या घंटा लूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग पे एक बात क्लिक करती और बोलता जियान भाई, आपने डीमन सेंट 1 की 25 सोल को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इस वजह से आपको तो एसएस ब्लड भी मिला होगा। वहीं पे जब जियान उसके मुंह से लाट टपकता हुआ देखता तो बोलता कहता थोड़ा सा समझाओ, मैं इतना भी हरामी टाइप का आदमी नहीं हूँ कि अकेले उसे हड़प जाऊंगा, मुझे पता ही ये जो चीजें तुम्हारी ट्रैप की धरोहर है, इसी वजह से तब जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ना मेरी जान, क्योंकि मैं इतनी बड़ी चीज को अकेले नहीं हड़पूंगा। ये सुन के जो यामिंग होता कहता कैसी बातें कर रहे हो जियान भाई, आपने इस एसेंस ब्लड के लिए अपनी मौत को पूरी तरीके से जोखिम में डाला और उसे बस छूकर वापस आई हो, इस वजह से पूरा आपका ही होना चाहिए। लेकिन जियान भाई अगर आप लिटिल सा दे देते तो फिर मजा ही आ जाएगा। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट करता और अपनी स्पेस टंक से निकाल लेता है एसेंस ब्लड को। जब वो बाहर आता तो उसकी एनर्जी चारों तरफ मिल जाती है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखों में एकदम से चमक सी आ जाती है, क्योंकि जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा रिच थी। अभी जो जियान होता है बोलता है कि यामिंग भाई अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा तो मिलना चाहिए, जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे मेरी रानी है, लिटिल फी डॉक्टर है और कुंगली है, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दे दूंगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि जो तीनों मेरी सुन रही है वो अभी के लिए डाउसन की ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुकी है। भले इनका जो टैलेंट हो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसके बारे में अभी के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते, मगर इससे उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश मिल जाएगा आगे तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि जन इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता था, क्योंकि ये जो ब्लड है वो एक हाफ स्टेप डूडी का है, इसलिए इन तीनों का जो टाइम वो काफी ज्यादा बच जाएगा इसे कंज्यूम करने की वजह से। और ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जियान को भी आज तक नहीं मिली है, बस एंशिएंट बुरिस्ता हाथ को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मास्टर के लिए एक हाफ स्टेप डूडी का ब्लड लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वहीं पे जब यामिंग जियान की बातों को सुनते तो स्माइल करने लगता और बोलते कि जियान भाई अभी के लिए आपको जैसा सही लग रहा है उस तरीके से आप इसे बांट सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे इस बात का डर है कि ये मुझे कभी भी नहीं मिलता। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता और ब्लड के अंदर से 4 बूंदों को बाहर निकाल देता है और बढ़ा देता है अपनी तीनों संधि के पास एक एक बूंद को और एक यामिंग के पास, और वो चारों तुरंत ही आगे जाते और झट से उसे अपनी स्पेस के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीजें कोई मामूली चीज नहीं है। अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो फिर इनसे छुड़ाने के लिए डाउशन लेवल के वॉरियर आएंगे, और इन पे अभी के लिए सेम अमाउंट की जियान के सामने भी होती, जिसके अंदर से बहुत ही भयानक एनर्जी बाहर निकल रही थी। मगर जियान ने ऑलरेडी एक छोटा सा लिटिल सा खेला खेल रखा था, क्योंकि जियान की स्पेस के अंदर ऐसी पार्ट एक और होता है जिससे जियान ने अभी के लिए बाहर नहीं निकाला था, और वो जियान ने अभी के लिए बचा के रखा था अपने मास्टर यारो के लिए, क्योंकि मास्टर ऑलरेडी एक हाई लेवल के बांग हैं और वो ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके हैं। अगर उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिलती है तो फिर वो भी दाउशेन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और ये जो चीज है वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है एनर्जी कंप्लीट करने के लिए। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो जियान होता है उसकी खुशी का अभी के लिए कोई भी ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल रही, उसे एक से एक बढ़िया चीजें मिली इस जर्नी के बीच में। और जो यामिंग होता वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता और बोलता है कि अगर मैं इस एसेंस ब्लड को ले लेता तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं 3 साल के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा डाउशेन के 3 स्टार के अंदर। और जब जियान यामिंग को इतना ज्यादा खुश देखता तो समझ जाता है कि अब टाइम आ चुका है उसे अपनी बात को रखने का, इस वजह से बोलता है यामिंग भाई अभी के लिए मैं 9 से डिप पाया था, एक बहुत ही इंपोर्टेंट काम की वजह से आया था, इस वजह से मेरी आपसे एक लिटिल सी रिक्वेस्ट है। और ये सब देखें जो यामिंग होता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जियान भाई आप ये गलत कर रहे हैं, अभी के लिए आपकी ये बात बिल्कुल भी मान्य नहीं है, अभी के लिए आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, अरे आप मालिक के ऑर्डर जारी करें, क्योंकि आपने मुझे वहां से आजाद करवाया और फिर मुझे अपनी लीडर पोजीशन दिलवाई, मुझे ये एसेंस ब्लड दिया, अगर आप नहीं होते तो ये सभी चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, वजह से प्लीज आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह ना करें, अभी के लिए आप बोले तो फिर मैं पूरी ट्रैप के अंदर एक अनाउंसमेंट करवाता हूँ और आपको डिप्टी चीफ बनवाता हूँ। ये सुनते ही जियान अपने हाथ जोड़ लेता, कहता भाई साहब माफ करें, मैं यंग पवेलियन चीफ से परेशान हूँ, क्योंकि मैं एक नंबर का घुमक्कड़ इंसान हूँ, इस वजह से कोई पोजीशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर यामिंग के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलती कि जन भाई अभी के लिए आप बताइए आपको क्या कहना है। और हाँ दोस्तों, यही से जो स्टोरी होती है थोड़ी सी ऑफिशियल एपिसोड से हट जाती है, क्योंकि नोवेल के अंदर
जियान को ड्रैगन क्लैन की और जिया की कंडीशन के बारे में पता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताने लगता है और साथ ही उसके अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में भी। और अभी के लिए उसका जो पाइथन क्लैन है वो भी अभी के लिए उन्हें ज्वाइन कर रहा था। और जो यामिंग होता है जब ये सभी बातें सुनता थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता, मगर तभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि मुझे इस बात का पहले से आइडिया था कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एक ना एक दिन सिविल वॉर छेड़ेंगे आपस में। और वहीं पे मैं अभी के लिए अपनी नए सीरीज डीपगन पाइथन की बात करूं तो वो तीनों ड्रैगन किंग अभी के लिए मेरे भाई को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देते तो वो डेफिनेटली इस अलायंस को ज्वाइन कर लेता। मगर जियान भाई अब तो आप जानते कि जो ट्रैवल चाहिए वो यहाँ का बदल चुका है, इस वजह से अब टेंशन लेने का नहीं आपको, क्योंकि आपने बोल दिया कि उनकी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है तो फिर नहीं करेगा यामिंग। और उन तीनों ड्रैगन किंग का बैन का स्टोक और पे जो यामिंग होता है एकदम फुल चौड़ में होता और बोलता है कि जो मेरा भाई था वो थोड़ा सा लपक चंगूसा था, उसे शायद ये नहीं पता कि भले वो तीनों ड्रैगन किंग जीत जाते हैं तो शायद उसकी जो फील्डिंग वो थोड़ी सी कम सेट होती, लेकिन अगर गलती से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जीत गया और जैसा कि आपने उस ड्रैगन एम्पर का कैरेक्टर बताया तो फिर वो मेरी ट्रैप की मदरबोर्ड बना देती, क्योंकि हम लोग भले टॉप 3 मैजिकल बीस्टों के अंदर आते हो मगर वो नंबर 1 पे आती है। इस वजह से वो हमारे मेंबरों को बचाती कम मारती ज्यादा, क्योंकि उसके पास है मैजिकल बीस्ट की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। और जब जियान ये सभी बातें सुनता तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि वाओ यामिंग भाई तुम एकदम चतुर बंदे हो, तुम बहुत ही मैच्योर तरीके से चीजों को समझ रहे हो। हमारा भाई याओ शटर अभी के लिए सही से चीजों को नहीं समझ पा रहा था, उसे लग रहा था कि तीनों ड्रैगन किंग जीत जाएंगे, मगर उसे अभी के लिए ये नहीं पता था कि सामने एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लेकिन तभी जो यामिंग होता है बोलते कि भले अभी के लिए जो मेरा 9 सीडी कौन पाइथन है वो इस मैटर में ना जाए, लेकिन जो एंशिएंट फिनिक्स है वो अपने वॉरियर को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, वो डेफिनेटली तीनों ड्रैगन किंग की हेल्प करने के लिए अपने वॉरियर को भेजेंगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देते, क्योंकि हर जगह उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है कि वो जाए और ट्रैप के अंदर जाके ट्रैप लीडर को चेंज कर डाले और वो ट्रैप लीडर उसकी साइड आ जाए। लेकिन तभी जो जियान होता है एकदम फुल चौड़ में आ जाता और बोलते हैं कि अगर एंशिएंट फिनिक्स ने अगर इस मैटर में फटी में टांग अड़ाई तो फिर मैं भी अपने कदमों को नहीं रोकूंगा, उन लोगों को इतना कुत्ता माफी बजाओ कि उन्हें सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जिया में जान बसती है मेरी, इसी वजह से कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा या फिर अपनी जान दे भी दूंगा। और फिर जब यामिंग जियान को इतना जोश में देखते तो बोलते कि भाई जियान अभी के आपके रिश्ते को ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल के, इस वजह से जरूर कोई ना कोई आपने प्लान बना रखा होगा। जिस उनकी जियान बोलता कि हाँ मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, मैं एंशिएंट फिनिक्स की वॉरियर को ट्रैक करूंगा और उन्हें बीच रास्ते में दबोच लूंगा, जिससे वो कभी भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। मगर इसमें अभी के यामिंग भाई अभी के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। जब ये यामिंग सुनता तो थोड़ा सा हैरान हो जाता और सोच विचार करने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो सीधा दुश्मनी कर लेगा एंशिएंट फिनिक्स से, जो कि अभी के लिए नो डाउटली उसकी ट्रैप से काफी पावरफुल है। वहीं पे जब जियान देखता तो कहता भाई मैं अभी के लिए तुमसे एक बात प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरी इसमें हेल्प करते हो तो फिर जब फ्यूचर में ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी तब मैं आपके और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के रिश्ते ऐसे करवा दूंगा कि आप सभी लोग एक ही ऑर्केस्ट्रा में नाचोगे, क्योंकि अभी के लिए आपको बहुत बड़ा नाम लगा होगा ड्रैगन एम्प्रेस, मगर वो मेरी चंगू मंगू है। भले वो अभी के लिए पूरी दुनिया में किसी की नहीं सुनती मगर वो मेरी उंगलियों पे नाचती है, मैं जैसा बोलूंगा वो वैसे ही करेगी। आप ये समझिए कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन मेरा है। इसी वजह से जब आपकी और उनकी दोस्ती होगी तो आप बन जाओगे टॉप 2 मैजिकल बीस्ट। नेक्स्ट टाइप को तो पत्ते ही साफ, इसलिए अभी के आप कोई भी फैसला वगैरह लो उससे पहले एक बार जरूर सोच समझ लेना। और ये अभी के लिए जो फैसला वो बहुत ही बड़ा है, इस वजह से हम लोग यहाँ उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ पर होगी कंट्रोल से बाहर हमारी रानी, मगर इस बार फाइट में नहीं। ओह ये जब भी वप्पी में, इसलिए गलती से भी नेक्स्ट पार्ट मिस मत कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट करो। तब तक के लिए की तरफ से गीली गीली पप्पी।